हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर खुदावंद, आज सुबह के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर, तूने सबत का दिन हमें दिया परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। तुम महान परमेश्वर है, तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। तूने हमें संभाल के रखा खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। तुम महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदावंद। परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो परमेश्वर। तूने हमें बचा के रखा हर एक्सीडेंट से, हर पाप से, हर मौत से हमें बचा के रखा परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया, हमें आशीषित किया खुदावंद, अपने हाथों में लेकर हमें चलाया परमेश्वर। और आज सबत के दिन हम तेरे सामने आते हैं परमेश्वर। आज हम अपनी ज़िंदगी को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है। आज तू हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा यीशु के नाम में, और अपना वचन भेज के हमें चंगा करेगा। तेरा वचन कहता तो अपना वचन भेज के हमसे बात करता और हमें छुड़ाता है परमेश्वर, और आने वाली तबाही से हमें बचाता है। मैं जानता हूँ परमेश्वर, आज तुम हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीषित करेगा खुदावंद, अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा। कहीं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज बात करना खुदावंद। तुम महान परमेश्वर है, उसके नाम की तारीफ़ करो, उसके नाम को महिमा दो। उसी का नाम आपको छुड़ाने की ताकत रखता है, उसी का वचन आपको बचाता है, वही आपको चंगियाई देता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। हम सब जन एक मन होकर तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। तो महान परमेश्वर है, तो सबसे ऊंचा परमेश्वर है, तो ऊंचे पर विराजमान है खुदावन। तो सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। तो धन्य परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। हम तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ़ हो खुदावंद। तुम महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू सामर्थ्य परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू सामर्थ्य परमेश्वर, उसके नाम की महिमा करो। कहीं परमेश्वर आज तू मुझे छुड़ाएगा, अपने वचन के द्वारा तू मुझसे बात करेगा। हम पहले परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और वचन के बाद हम खास प्रार्थना में जाएंगे, हम मास प्रेयर में जाएंगे। और जब आप वचन को सुनोगे और उसके बाद प्रार्थना करोगे, आप इस वीडियो को पूरा देखना प्लीज़। इस वीडियो को पूरा देखना, इस वचन को पूरा सुनना, क्योंकि वचन सुनने के बाद जब आप प्रार्थना करोगे, अब महसूस करोगे अपने आप में कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं डिलीवर हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। सच बता रहा हूँ, वचन सुनने के बाद आप प्रार्थना करना। आज सीरियस होकर उसका वचन सुनना परमेश्वर का। वो आपको आज़ाद करेगा, आपको छुड़ाएगा। और आप इस प्रार्थना के बाद आप महसूस करोगे कि हाँ, मैं धरती पे आया हूँ। आप धरती पे स्वर्ग को महसूस करोगे। आप भरा भरा महसूस करोगे पवित्र आत्मा से। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप आनंदित होंगे। जिनको शांति चाहिए वो इस वीडियो को पूरा देखना और हमारे साथ प्रार्थना में बने रहना। पहले हम वचन सुनेंगे परमेश्वर का, उसके नाम की तारीफ़ करो। कहीं परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर। इस पूरे समय को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। आज तेरा पवित्र आत्मा हमारे लिए बोले, हमारे जीवन के लिए बोले, मेरे बच्चों के लिए बोले, मेरे फ्यूचर के लिए बोले। परमेश्वर आज तो हमसे बात करना खुदाबंद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ़ हो, तारीफ़ हो परमेश्वर। कहीं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमें छुड़ा। अंधकार की शक्तियाँ तेरे वचन को चुरा ना सके, और ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। प्रार्थना करें सब जन।
यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हम बाइबल खोलेंगे पहला शमूएल उसका 24 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की शोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की शोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को ना उठने दिया। आपको पता शाऊल कौन था? परमेश्वर ने शाऊल को इजराइलियों के ऊपर राज्य करने के लिए चुना था, पर शाऊल ने कुछ आज्ञाएं परमेश्वर की नहीं मानी और परमेश्वर ने उसका राज्य छीनकर दाऊद को देना चाहा। और दाऊद का राज्य करने में एक रुकावट थी, वो था शाऊल। और परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में सौंप दिया कि वो जैसा चाहे उससे बर्ताव करे। अब दाऊद के पास मौका था शाऊल को मारने का। दाऊद अगर उसे मारता तो वो राजा बन सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा, दाऊद पछताया उसके कपड़े को काटने में ही और कहता, मैं यहोवा के अभिषिक्त को क्यों मारूं? आपको पता किस बात ने उसे रोक रखा था कि मैं उसे ना मारूं? मैं आज आपको बताऊंगा। हम पढ़ेंगे गलातियाँ 5:22, पवित्र आत्मा का जो फल है। गलातियाँ 5:22 सिर्फ पहला फल पढ़ेंगे, प्रेम। कहो प्रेम, जोर से कहो प्रेम। आत्मा के 9 फल हैं, आप एक फल पे फोकस करो, सिर्फ प्रेम, और बाकी 8 फल भूल जाओ, सिर्फ प्रेम। अब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 उसकी 4 आयत को। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता, सब बातों की प्रतीत करता यानी विश्वास करता, सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धीरज धरता। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं जाती रहेंगी, ज्ञान हो मिट जाएगा, लेकिन प्रेम कभी नहीं ख़त्म होता। हालेलुया। आपको पता पुराने नियम में क्या आज्ञा थी प्रेम के बारे में? सिर्फ उससे प्रेम रखो जो आपसे प्रेम रखता है, और जो आपसे नफ़रत रखता है आप उससे नफ़रत रखो। ये आज्ञा थी मूसा की, वो भी उसने इजराइलियों के कारण दी थी। ये इंसान की आज्ञा थी और किसी को नहीं पता था पुराने नियम में कि हमें अपने दुश्मनों से प्रेम रखना है। लेकिन जहाँ पे सोचो दाऊद के राज्य करने में रुकावट शाऊल था और परमेश्वर ने शाऊल को उसके हाथों में कर दिया। अगर वो उसे मारता तो वो राज्य कर सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। क्या था कारण कि दाऊद रुक गया? क्योंकि पुराने नियम में आज्ञा थी अपने दुश्मनों को मार दो। क्या कारण था? उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। क्या था? पवित्र आत्मा। मैं आपको बताता हूँ। आत्मा के फल 9 हैं और पहला फल प्रेम है। हम 9 फल पूरा करना चाहते हैं। आपको पता 9 फल हम कभी पूरे नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि 9 फल पूरे करें तो पहले फल को पूरा करो, बस प्रेम। क्यों? परमेश्वर ने आत्मा का पहला फल प्रेम रखा।
क्योंकि इसी प्रेम में सभी फल पूरे होंगे। अगर आपके अंदर आनंद होगा तो बाकी फल पूरे कभी नहीं होंगे। अगर आपके अंदर प्रेम हुआ तो सभी फल पूरे होंगे। जो होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर था, उसने उसे रोका, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा उसके अंदर प्रेम होगा। क्योंकि आत्मा का पहला फल कौन सा है? प्रेम। और हम दोबारा आयत को पढ़ेंगे इसी पहला कुरिन्थियों उसकी 13-4 आयत को। प्रेम धीरजवंत है। अब प्रेम में धीरज आ गया। देखो हम आत्मा के फलों में पढ़ेंगे। चौथा फल कौन सा है? धीरज। क्या लिखा? प्रेम क्या है? धीरज। आगे पढ़ो। और कृपालु है। अब पांचवा फल भी आ गया प्रेम में। प्रेम डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह भलाई नहीं चाहता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है। संयम, इसमें संयम भी आ गया। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। अब प्रेम में आनंद भी आ गया, शांति भी आ गई, धीरज भी आ गई, कृपा भी आ गई, भलाई भी आ गई, विश्वास भी आ गया, नम्रता, संयम सब आ गया। दाऊद को जिसने रोका वो पवित्र आत्मा था। और क्या कारण था कि दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और वो 66 लड़ाइयाँ जीता, एक भी लड़ाई नहीं हारा। उसमें एक ही चीज़ थी, एक ही क्वालिटी थी, उसमें एक ही खास बात थी। पता कौन सी? प्रेम। अपने दुश्मनों से प्रेम रखना। आज हमारे जीवन के अंदर जीवन जल के सोते क्यों नहीं बहते? हम में से जीवन क्यों नहीं बहता? जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि चंगे हो जाओ, वो लोग चंगे क्यों नहीं होते? जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो वो बदलते क्यों नहीं? पता क्या कारण है? एक ही कारण है, हम प्रेम नहीं करते। अकेला प्रेम करना प्रेम नहीं है। अपने सताने वालों को माफ़ करना, अपने दुश्मनों को माफ़ करना, इसे प्रेम बोलते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि क्या फ़ायदा अगर तुम उनसे प्रेम रखो जो आपसे प्रेम रखते हैं। मज़ा तो तब है जब हम उनसे प्रेम रखें जो हमसे नहीं रखते। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? वो हमसे अच्छा प्रेम रखती है अपने प्रेम रखने वालों से। लेकिन हम में और उनमें क्या फ़र्क है? वो अपनों से प्रेम रखते हैं, लेकिन हमें जो हमें तंग करते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, हमें उनसे प्रेम रखना है। आज किसी को मौका मिले, मान लो आपकी जॉब है, अब जॉब पे काम करते हो, अगर एक दूसरे को नीचा गिराना हो तो मिनटों में ये काम झूठ बोलते हो, भूल जाते हो कि पवित्र आत्मा का पहला फल कौन सा है? प्रेम। और अगर दाऊद का ध्यान से पढ़े, उसने उसका कपड़ा काटा था शाऊल का, लिखा वो पछताया, दाऊद पछताया। आज कई मसीह लोग पछताते नहीं हैं पाप करके, वो और पाप करते और खुश होते हैं। क्या हम और आप पछताते हैं पाप करने के बाद? अगर हम में पछतावा है तो ये सबूत है हमें पवित्र आत्मा है। आज हमें प्रेम खत्म है। अगर किसी को नीचा करना हो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। किसी की बेइज्जती करनी हो तो हम ऐसे ही कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा का पहला फल कौन सा है। बाकी तो छोड़ो, अगर पहला फल ही पूरा किया तो उसी में सब फल आ जाएंगे। अगर आपके अंदर प्रेम है तो सब कुछ आ जाएगा। आप सहोगे, अपने दुश्मनों की सहोगे। वो चाहे आपको ताने मारे, चाहे आपको तंग करे कि तेरे बच्चा नहीं हो रहा तो अभी तक चर्च जा रही है, आपको पता मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे ऊंचा करेगा। आपको उन्हें गालियाँ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनसे प्रेम रखोगे, शांति से बोलोगे, हलीमता दिखाओगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप पछताओगे कि मैंने ऐसा काम क्यों किया,
मैंने उसको गलत क्यों बोला। आप प्रेम करोगे अपने सताने वालों से, अपने दुश्मनों से, आप बातों को सह लोगे। आपकी माँ, आपका बाप आपको क्या कह रहा है आप सह लोगे, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आपके भाई आपको क्या कह रहे हैं आप सह लोगे। क्यों सह लोगे? क्योंकि आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। और उसका पहला फल कौन सा है? प्रेम। आज हम प्रेम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और परमेश्वर भी क्यों आपकी ज़िंदगी में काम करे? आज डिलीवरेंस क्यों नहीं होती? आज छुटकारा क्यों नहीं मिलता हमें? दुष्ट आत्मा हमारी ज़िंदगी से क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रेम करोगे, और परमेश्वर के दास ने भी कहा अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप शैतान को ऐसे ही भगा दोगे। आप बीमारियों को कहोगे जाओ तो बीमारियाँ जाएंगी। पर होना क्या चाहिए अंदर? प्रेम। मैं आपको क्यों बार बार प्रेम के बारे में बताता हूँ? क्योंकि मैं भी किसी टाइम पे प्रेम नहीं करता था। मुझ में अकड़ थी कि इसने मुझे छोड़ा, अब मैं इसकी ज़िंदगी तबाह करूँगा, इसे बुलाऊँगा नहीं। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाइबल उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जो बातें बाइबल में लिखी मैं वो बता रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसी तलब थी कि मैं इसे तड़पाऊँगा। अब इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं बीमारियों में था, डिप्रेशन में था। लेकिन जब मैं प्रेम में आया, मैं सच बता रहा हूँ, डिप्रेशन कब मेरी ज़िंदगी से गया मुझे पता भी नहीं चला। असली ज़िंदगी तब पता चलती जब आप एक दूसरे से प्रेम रखते हो, जब आप अपने सताने वालों को माफ़ करते हो, जो आपको बोलते हैं, गलत बोलते हैं, आप उनको माफ़ करते हो। तब मज़ा आता लाइफ जीने का। यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बन जैसा था स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम सिद्ध बनने में लगे हैं, लेकिन हम भूल गए उसी परमेश्वर ने प्रेम भी किया अपने दुश्मनों से, जिन्होंने सूली पे चढ़ाया। क्या कहा परमेश्वर ने? कहा पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर हम होते तो क्या करते? हमें पता ही है। अगर सच में आज आप प्रेम करने के लिए तैयार हो, अपने दुश्मनों को माफ़ करने के लिए तैयार हो, अपने दिल से नफ़रत को ख़त्म करने के लिए तैयार हो, तो आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरेगा। ये श्योर है। क्यों आज वचन काम नहीं करता? कि उसके वचन में लिखा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। पता क्यों नहीं करता? हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है। प्रेम करो, अपने दुश्मनों को माफ़ करो, प्रैक्टिकली माफ़ करो। नीवा बन जाओ कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो कोई बात नहीं, लेकिन अपने दिल को खाली करो। जब आप अपने दुश्मन से प्रेम रखते हो, तो जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आपका अपने आप मन लगेगा प्रार्थना में। आपके प्रार्थना का उत्तर आएगा जल्दी, अगर आप उनसे प्रेम रखोगे। यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करने से पहले अपने भाई को मना ले। हम अपने भाई को मनाते आज? नो, कभी नहीं। हम ऐसे ही प्रार्थना कर देते हैं, चलो कोई नहीं, हमने दिल में माफ़ कर दिया। लेकिन उसने कहा मना। उसने ये नहीं कहा कि दिल से माफ़ कर, उसने कहा अपने भाई को मना ले। कौन कौन तैयार है अपने भाइयों को मनाने के लिए, अपने दुश्मनों को माफ़ करने के लिए? और लिखा जब तुम अपने दुश्मनों को माफ़ करोगे तो आपको माफ़ी मांगने की परमेश्वर से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपको माफ़ कर देगा। आपकी डिलीवरेंस होना स्टार्ट होगी यीशु के नाम में। चंगियाइयाँ आना स्टार्ट होगी। आप लाइफ को काटोगे नहीं, आप जियोगे। सच बता रहा हूँ, प्रेम करके देखो, फिर पता चलेगा लाइफ कहते किसे हैं। ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। सह लो, कोई बात नहीं। 2 मिनट दिल में हर्ट होता है, लेकिन सह लो और टूटे हुए मन से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। ये नहीं कि उसे शराब देते रहो कि परमेश्वर उसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा। नो, कहो परमेश्वर से मैं माफ़ करता हूँ। चेक करो एक बार, अगर आपको कोई बुरा बोलता है उसे सह लो और प्रार्थना करो। फिर जो आनंद, जो शांति आपको मिलेगी ना, आप कहोगे वाओ, अजीब शांति होगी जो आपके दुश्मनों के पास नहीं होगी। बहुत अजीब, मैंने महसूस किया इस शांति को।
बहुत मज़ा आता है। दाऊद कहता है ना, हिरनी के पैरों जैसे वो मेरे पैरों को बनाता है, वो मुझे स्वर्गों की सैर कराता है। पता दाऊद ने क्यों कहा ये? वो अपने दुश्मनों को माफ़ करता था, और जो प्रार्थना में बैठता था तो परमेश्वर उसे आत्मा में स्वर्गों की सैर कराता था। वो आपको भी कराएगा। घूमना चाहते हो स्वर्ग? धरती पे स्वर्ग महसूस करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो दुश्मनों से प्रेम रखो। कोई क्या कहता कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। उसका वचन क्या कहता है? अपने दुश्मनों से प्रेम रख। फिर आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं 9 आज्ञाओं को पूरा करूं, 9 फल अपने अंदर लाऊं, आनंद शांति। जब प्रेम आ गया ये सब आपके अंदर होगा, क्योंकि प्रेम में ये सब छिपा हुआ है। और होली स्पिरिट आपसे बातें करेगा। जब आप उसकी एक आज्ञा मानोगे तो वो आपसे इम्प्रेस होगा। आज हम लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे हैं, लड़कों को इम्प्रेस करने में लगे हैं। पवित्र आत्मा को इम्प्रेस करो। हालेलुया। तो आप तैयार हैं प्रेम करने के लिए, अपने दुश्मनों को माफ़ करने के लिए? अगर तैयार हो तो परमेश्वर तैयार है आज आपको भरने के लिए। वो अपनी पवित्र आत्मा आपको देगा, ये उसका वायदा है। वो भरेगा यीशु के नाम में। उसने लिखा, अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ाऊंगा। करो प्रेम, अपने दिल से नफ़रत को ख़त्म करो और प्रैक्टिकली उन्हें माफ़ करो। अपने भाइयों को मना लो, अपनी बहनों को मनाओ प्रार्थना करने से पहले। फिर परमेश्वर के अपनी ज़िंदगी में काम देखना। आप डिप्रेशन की प्रे करते हो ना, मैं खास करके डिप्रेशन के रोगियों से बात कर रहा हूँ। अपने दुश्मनों को माफ़ करके बैठो प्रेयर में। करो माफ़ अपने दुश्मनों को, नफ़रत को ख़त्म करो अपने दिल से। देखना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम करता है। आप बड़े बड़े काम देखना चाहते हो ना, अपनी ज़िंदगी में प्रेम करो। प्रेम में सब कुछ छिपा है। हालेलुया। कहीं परमेश्वर मुझे प्रेम करना सिखा, मैं अपने दुश्मनों से प्रेम रखूं परमेश्वर। और मैं तुझसे वायदा करता हूँ मैं अपने दुश्मनों से प्रेम रखूँगा खुदावन। मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करूँगा और ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। मैं इन पे चलूँ परमेश्वर, तेरे वचनों को पूरा करूँ यीशु के नाम में। सब जन अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर, जोर से बोलो परमेश्वर, मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करता हूँ। मैं अपने सब दुश्मनों को क्षमा करता हूँ परमेश्वर, और आज तू मुझे पवित्र आत्मा से भर। कहीं परमेश्वर तूने लिखा, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा परमेश्वर। कहीं परमेश्वर ये दिन अंत के हैं, मैं अंत के दिनों में जी रहा हूँ परमेश्वर। अपना आत्मा मुझ पे उंडेल परमेश्वर, अपना आत्मा मुझ पे उंडेल परमेश्वर, अपना आत्मा मुझ पे उंडेल मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपना आत्मा मुझ पे उंडेल, अपना आत्मा मुझ पे उंडेल परमेश्वर। सब उसे पुकारो, पवित्र आत्मा को पुकारो। कहीं परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरी बॉडी में आ, मेरे घर में आ, मेरी फैमिली में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी जॉब में आ। लिखा, जो यीशु मसीह को जिलाने वाला था वो पवित्र आत्मा था। जब आपकी बॉडी में पवित्र आत्मा आएगा आपकी बीमारी जाएगी। जब आपकी बॉडी में पवित्र आत्मा आएगा आपका डिप्रेशन जाएगा और आपके अंदर प्रेम आएगा। जब आपके बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में पवित्र आत्मा आएगा तो वो जी उठेंगे। आपका बिजनेस जी उठेगा। जी उठने का मतलब चलने लगेगा। कहीं परमेश्वर मेरे जीवन में पवित्र आत्मा आए, मैं तेरा वेलकम करता हूँ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी फैमिली में। जोर से पुकारो पवित्र आत्मा को। रबा बाबा 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 रिखों दोनों को रेबे से खेंदे नेखे नीनमा सांदा नखू
कहीं परमेश्वर नफ़रत की आत्मा मेरी ज़िंदगी से जाए, नफ़रत ख़त्म हो। कहीं परमेश्वर जो मुझे नफ़रत करना सिखाती है वो आत्मा मेरी ज़िंदगी से जाए। डांटो नफ़रत की आत्मा को, ये आत्मा है। कहीं नफ़रत की आत्मा मेरी ज़िंदगी से जाए, फेलियर का आत्मा मेरी ज़िंदगी से जाए। अपने पेट पे हाथ रखो, यीशु के नाम में हर गंदी आत्मा आपके पेट से बाहर आए, बीमारियां ख़त्म हो, इन्फेक्शन ख़त्म हो यीशु के नाम में। कहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जोर से बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। सब जन अंगीकार करें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। कहीं परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। कहीं मुझे कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। कहीं परमेश्वर आज मुझे छू, तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे घराने को छुए। कहीं पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, अपनी आत्मा से मुझे भर परमेश्वर। मुझे तेरा आत्मा चाहिए परमेश्वर। मुझसे सब कुछ चला जाए लेकिन तेरा आत्मा कभी ना जाए परमेश्वर। इस प्रार्थना में चंगियाई है, छुटकारा है। आप आत्मा को मांगो, परमेश्वर का आत्मा मांगो आप, और आप देखोगे छुटकारे को, आप शांति को पाओगे। एक ही बात मांगो, कहीं परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर। आज सिर्फ आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करो, और मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ और आप मेरे साथ करो। कहीं परमेश्वर आत्मा से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर। उससे चिल्ला कर कहो कि मुझे तेरी आत्मा चाहिए परमेश्वर। जब तक मुझे तेरा आत्मा नहीं मिलेगा मैं उठने वाला नहीं हूँ परमेश्वर। आज अपनी आत्मा से भर परमेश्वर। मुझे तेरा आत्मा चाहिए परमेश्वर, मुझे तेरा आत्मा चाहिए खुदावन, मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर। अपने घुटनों पे आओ जो आ सकते हैं। कहीं परमेश्वर मुझे तेरा आत्मा चाहिए परमेश्वर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर। मुझे अपनी आत्मा से भर। तेरा ही वचन कहता है परमेश्वर, ये मैंने नहीं कहा, ये तेरा वायदा है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा तुझे दूंगा। और तूने एक वचन में और लिखा कि जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे तो क्या तुम्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा ना देगा। परमेश्वर मुझे तेरी महिमा के लिए तेरा आत्मा चाहिए। मैं तेरी आत्मा के बिना जी नहीं सकता परमेश्वर। मैं तेरी आत्मा के बिना चल नहीं सकता परमेश्वर, गा नहीं सकता, प्रार्थना कर नहीं सकता परमेश्वर। अपना आत्मा मुझे दे। कहीं परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर। मुझे तेरी आत्मा से भरना है परमेश्वर। आज मुझे तेरी आत्मा से भरना है परमेश्वर। मैं सब पापों की माफ़ी मांगता हूँ, मैं सब गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। अपने गलत चक्करों से, जो गलत चक्कर है मेरे, खुदावन बाहर आता हूँ। अपने पापों से बाहर आता हूँ, गंदगी को छोड़ता हूँ, गालियाँ देना छोड़ता हूँ, अपने दुश्मनों को डांटना छोड़ता हूँ, उनसे प्रेम रखता हूँ, उन्हें माफ़ करता हूँ परमेश्वर। लेकिन मुझे तो अपनी आत्मा से भर परमेश्वर। मुझे तेरा आत्मा चाहिए परमेश्वर। अपनी आत्मा से भर खुदावन। तेरा आत्मा मेरी ज़िंदगी में है। जोर से चिल्लाओ, कहीं परमेश्वर तेरा आत्मा चाहिए मुझे। अपनी आत्मा से मुझे भर यीशु के नाम में। रा पा 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 री पा 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 शिकोंदो नो खोरे बे 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 सेकेंड ने के नी नमसंदा ना खू रोकोंदो नो खोरे बे 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 सेकेंड ने के निमसंदा ना खू री खारे बे 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 सेकेंड ने के नी नमसंदा यारा बड़ा दिला बखन नमुसंदा। कहीं परमेश्वर अपनी आत्मा से भर। अपनी आत्मा जिसके अंदर गैर भाषा के वर्ड आ रहे हैं, चाहे थोड़े हैं वो बोलें, शर्माओ नहीं। चाहे एक वर्ड आ रहा है उसे बोलो। रिखोंदो नोखो रोखोंदो नोखो नी नमसंदा ना खुंदा नमा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा अभी यीशु के नाम में। उससे मांगो आत्मा को। उसने लिखा तुम जो मुझसे मांगोगे वो तुम्हें देगा। कहीं परमेश्वर अपनी आत्मा से भर, अपनी आत्मा से भर, अपनी आत्मा से भर परमेश्वर। मैं सब दुश्मनी छोड़ता हूँ, सब बैर, सब नफ़रत को अपने दिल से निकालता हूँ परमेश्वर। मैं तो उसे वायदा करता हूँ, मैं प्रेम करूँगा, अपनी माता से प्रेम करूँगा, अपने पिता से प्रेम करूँगा, अपने भाइयों से प्रेम करूँगा परमेश्वर। मैं किसी को गाली नहीं दूंगा परमेश्वर, मैं किसी से बदला नहीं लूँगा परमेश्वर। मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपनी आत्मा से भर परमेश्वर। मुझे तेरा आत्मा चाहिए परमेश्वर। अपनी आत्मा से भर खुदावन। री बाबा 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 शिखों दोनों को रे बेसे खेंदे नेखे नी नमा सांदा ना खुंदा नमा शिखों दोनों को रे बेसे खेंदे नेखे। सब जन खड़े हो जाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। री बाबा 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 शाखांदा ना खा रोखों दोनों को नी नमा सांदा नमा रे बेसे खेंदे नेखे। डांटो बीमारियों को। कहीं हर गंदा आत्मा मेरे जीवन से जाए। कहीं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में वो पवित्र आत्मा आ चुका है।
अब ये पवित्र आत्मा का घर है, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरी ज़िंदगी को छोड़ो, जाओ। डांटो, अब गुस्सा दिखाओ बीमारी को, देखना आपके जीवन से बीमारी जाएगी। आज दुष्ट आत्मा को डांटो, जादू टोने को डांटो, कहीं कलेश का आत्मा मेरे घराने को छोड़ के जाए, बीमारी मेरी ज़िंदगी से जाए। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी बॉडी में जो पेन है आप ही ख़त्म हो, पेन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो। ऊंची आवाज़ में आमीन बोलो। पेन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो, हर दर्द, गठिया, पत्थरियाँ आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए। होली घोस्ट फायर, परमेश्वर की आग आपकी ज़िंदगी में उतरे, पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में, पवित्र आत्मा का बाड़ा लगे। अब महसूस करोगे आज से पवित्र आत्मा की आग को, आपके आसपास पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा होगा। कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, कोई वायरस आपको छू नहीं सकता। यीशु के नाम में आपका बिजनेस बढ़े, आपका बिजनेस फलवंत हो, आपका बिजनेस यीशु के नाम में फलवंत हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में फलवंत हो, आपका बिजनेस यीशु के नाम में फलवंत हो, आपका बिजनेस आशीषित हो, आपकी हर एक बीमारी खत्म हो यीशु के नाम में। आप गवाही के साथ वापस आओगे। परमेश्वर आपके जीवन में महान कामों को करेगा, चमत्कारों को करेगा। वो अपने चिन्ह और चमत्कार तुम्हें दिखाएगा। वो आपसे बात कर रहा है, मैं तुझे कह रहा हूँ, तो बढ़ने जा रहा है, तो अपने बिजनेस में बढ़ने जा रहा है। तेरे रोने के दिन ख़त्म हो चुके हैं, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तेरे रोने के दिन ख़त्म हो चुके हैं। अब तो परमेश्वर का जय जयकार करेगा, तो गवाही देता हुआ उसके नाम को महिमा देगा। तेरे रोने के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तेरे बीमारी में रहने के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तेरे क्लेश सहने के दिन ख़त्म हो चुके हैं, और तेरे दिन आ चुके हैं, आशीष के दिन आ चुके हैं, चंगियाई के दिन आ चुके हैं यीशु के नाम में। ओ आपका आमीन ऊंचा नहीं है, अपने आमीन को ज़ोर से बोलो। तेरे चंगियाई के दिन आ चुके हैं, तेरे आशीष के दिन आ चुके हैं। रोखोंदो नोखो नीना मासांदा रे बेसे खेंदे नेखे, रोखो टोखोंदो नोखो नीना मासांदा नाखा। प्रार्थना करो सब जन। आज परमेश्वर आपको छू रहा है, वो अपनी आत्मा से आपको भर रहा है। रे बाबा 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 राबा शाखांदा नाखा रे बे बेसे खेंदे नेखे नीना मासांदा नाखू, रोखोंदो नोखो रिखोंदो नोखो रे बे से खेंदे नेखे नीना मासांदा नाखू, री बाबा 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 शीखोंदो नोखो रे बे से खेंदे नेखे नीना मासांदा नाखुंदा नाखा, रा बाबा 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 यारा वारा जीरा बाखांदू नाखा नामा नीना मासांदा ना मामा। सब जन प्रार्थना में रहें, उससे प्रार्थना करें, उससे मांगो जो आपको चाहिए। कहीं मैं अपने रास्तों को ओपन करता हूँ, मैं अपने रास्तों को खोलता हूँ, अपने आशीष के रास्तों को खोलता हूँ, अपने बिजनेस के रास्तों को खोलता हूँ, अपने चंगियाई के रास्तों को खोलता हूँ, अपनी जॉब के रास्तों को खोलता हूँ, अपने बढ़ने के रास्तों को खोलता हूँ, फ़ौरन जाने के रास्तों को खोलता हूँ, वीज़ा लगने के रास्तों को खोलता हूँ। कहीं परमेश्वर अपने डॉक्यूमेंट को छूता हूँ, अपने पासपोर्ट को छूता हूँ। आपका वीज़ा लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपका वीज़ा लगवाए। अगर आप आज के वचन को मानोगे और उस पर चलोगे, मैं आपको बता रहा हूँ आपके जीवन में महान काम होंगे। आप उसके अद्भुत कामों को देखोगे, जो काम आज से पहले कभी नहीं बने। जब आप प्रेम में आ जाओगे तो देखना वो कैसे बनते हैं। आप संभव काम करो, आप प्रेम करो, ये संभव है। असंभव काम वो करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस एवरी अनक्लीन स्पिरिट आपकी लाइफ को छोड़ के जाए। होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में हर गंदा आत्मा आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए। रबा बाबा बाबा बा डांटो बीमारियों को, श्रापित करो बीमारियों को, श्रापित करो दुष्ट आत्माओं को। कहीं जो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, श्रापित हो, श्रापित हो। शराप दो जादू टोने को, जो गलत शब्द आप पे बोले गए हैं, कहीं मैं कैंसिल करता हूँ, कहीं मैं एक्सीडेंट कैंसिल करता हूँ। जो मुझे बोलते हैं मेरे रिश्तेदार कि तू कभी कामयाब नहीं होगा, कहीं मैं उस शब्दों को कैंसिल करता हूँ। जो आपको बोलते हैं कि तू लंबा नहीं जी सकता, कहीं मैं शब्दों को कैंसिल करता हूँ। मैं कैंसिल करता हूँ हर गलत वर्ड को, और मैं अपने जीवन में घोषणाओं करो
कहीं मैं लंबा जीऊँगा, मैं यहोवा की महिमा करूँगा, मैं उसकी महिमा के लिए लंबा जीऊँगा। मैं आशीषित हूँ, अपने सिर पे हाथ रखो, कहीं मैं आशीषित हूँ। जॉब मेरा हिस्सा है, बिजनेस मेरा हिस्सा है, ऊंचाइयाँ मेरा हिस्सा है, मैं मसीह में नया हो चुका हूँ। चंगियाई मेरा हिस्सा है, गुड न्यूज़ मेरा हिस्सा है। कहीं परमेश्वर चंगियाई मेरा हिस्सा है, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं बढ़ूँगा तो मुझे ऊंचा करेगा परमेश्वर। मैं जानता हूँ तो अन्य जातियों के बीच मुझे चमकाएगा। तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो, कहीं मैं ज्योति हूँ जगत की, मैं नमक हूँ जगत का। मैं लोगों को बदलूँगा परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा। तू मेरे द्वारा अपने कामों को लेगा परमेश्वर, तू मुझे इस्तेमाल करेगा। मैं तेरे कामों को करूँगा परमेश्वर, तू मेरे द्वारा अपने लोगों को बचाएगा। मैं चंगियाई लेने के लिए नहीं परमेश्वर, चंगियाई देने वाला बनूंगा। तो मेरे जीवन से जीवन जल के सोते बहाएगा, आपके जीवन से जीवन जल के सोते बहेंगे। आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर उसे हील करेगा। उसने कहा जाओ चेला बनाओ, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो और लोगों पे हाथ रखो, उन्हें चंगा करो। आप लोगों को चंगा करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आपके बच्चे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा है, बेस्ट है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे, वो परमेश्वर के दास और दासियाँ होंगी यीशु के नाम में। अगर आप परमेश्वर के वचनों पे चलने के लिए तैयार हो, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपके बच्चों को बढ़ाएगा। आपके बच्चे ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। आपके बच्चों की जॉब ब्लेस होगी यीशु के नाम में। जॉब उनका हिस्सा है यीशु के नाम में। सरकारी जॉब आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ जिन पति पत्नी के बीच बनती नहीं, माफ़ करो अपनी पत्नी को और अपने पति को माफ़ करो। क्लियर करो बातों को और माफ़ करो। चाहे किसी की भी गलती है, माफ़ करो। जो आपका काम है वो करो, चाहे अगला नाम माने, पर आप अपनी तरफ से उन्हें माफ़ करो। मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ वापस आएगी, आपका पति वापस आएगा यीशु के नाम में, जब आप उन्हें दिल से माफ़ करोगे और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। आपकी वाइफ, आपके बच्चे वापस आएंगे यीशु के नाम में। मैं बता रहा हूँ आपको, आप गवाही दोगे मुझे यीशु के नाम में। आप बताओगे मुझे यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि उसका वचन काम करता है, उसका वचन भविष्यवाणी है। अब देखना, अब देखोगे इन कामों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन जीसस नेम, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तुम महान है। सब जन तारीफ करे इन वचनों के लिए, इन आशीषों के लिए, इन भविष्यवाणियों के लिए। कहीं परमेश्वर इन भविष्यवाणियों के लिए, इन वचनों के लिए तेरे नाम को महिमा देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ और इन्हें मैं ग्रहण करता हूँ अपने जीवन में। ये मेरे लिए हैं, मेरे बच्चों के लिए हैं, मेरी वाइफ के लिए है, मेरे पति के लिए है, मेरे घराने के लिए हैं। परमेश्वर मैं रिसीव करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ और तेरे नाम को महिमा देता हूँ। परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ खुदाबंद। धन्यवाद यीशु, तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।